जय हिंद बच्चों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 जो आने वाले आगामी अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए हम लोग आपके लिए वीडियोस लेकर के आए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के तमाम जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप लोगों को एक बार दिखा देंगे, उनका रिवीजन हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 जिसमें आप लोगों के लिए जो जो सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन पेपर लिया है वो है विषय आईटी का। ठीक है, तो आईटी में देखिए कुल मिला के जो क्वेश्चन होंगे आपके पास में 20 होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या, और अधिकतम अंक 100 होंगे। तो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा। तो आइए शुरू करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुने, है ना। ये आईटी का क्वेश्चन पेपर है, एक बार फिर से देख सकते हैं आप, आईटी एंड आईटीएस। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने आईटी सब्जेक्ट लिया है इसे ध्यान से देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आपको लोगों का बनता है। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, सही विकल्प चुने। क्या है सही विकल्प चुने? इसमें है, निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का एक उदाहरण है। मौखिक संचार का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए है समाचार पत्र, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी है पत्र, ऑप्शन सी है फोन कॉल, या ऑप्शन डी है ईमेल। तो आप बताइए इसमें मौखिक संचार कौन सा है। मौखिक संचार जो जैसे आमने सामने की बातचीत हो गई, या हम कहें कि ऐसा संचार जिसमें लिखित कोई चीज ना हो, उसको हम कहते हैं मौखिक संचार। समाचार पत्र क्या है, लिखना पड़ता है, पत्र को भी लिखना पड़ता है, ईमेल को भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ हमारा जो सही उत्तर होगा, वो सही जवाब हमारा होगा, क्या होगा, फोन कॉल है। तो ये जो फोन कॉल है ये एक प्रकार का मौखिक संचार है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपके पेज डॉक्यूमेंट की स्टेटस पृष्ठों की संख्या बताता है। निम्नलिखित में से कौन आपके पेज डॉक्यूमेंट की स्टेटस पृष्ठों की संख्या बताता है। तो स्टेटस पृष्ठों की जो संख्या बताता है उसको हम कहते हैं स्टेटस बार, है ना। स्टैंडर्ड जी टूल बार, फॉर्मेट या टाइटल बार उसे नहीं कहते। इसका सही उत्तर है स्टेटस बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मैक्रो का डिफॉल्ट नाम है। तो मैक्रो का डिफॉल्ट नाम क्या है, मैक्रो वन है ना। ये याद रखेंगे आप लोग, डिफॉल्ट मेन मैक्रो वन और मेन मैक्रो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मैक्रो वन या मैक्रो फर्स्ट जो है मैक्रो का डिफॉल्ट नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, सही विकल्प का क्वेश्चन नंबर 4। एक कड़ी से, है ना, ये कई नहीं है, एक्चुअल में कड़ी होगा। एक कड़ी से जुड़े विवरण को डैश कहा जाता है, ब्लैंक कहा जाता है। तालिका कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, या प्राइमरी की कहा जाता है। क्या कहा जाता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है एट्रीब्यूट कहा जाता है। ठीक है, एक कड़ी से जुड़े, है ना, ये एक्चुअल में कई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कड़ी होना चाहिए। इसका सही उत्तर है एट्रीब्यूट, और ये कई की जगह कड़ी कर लीजिए आप, है ना, क्या होगा, कड़ी। ठीक है, तो एक कड़ी से जुड़े विवरण को क्या कहा जाएगा, एट्रीब्यूट कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स इनोवेट इससे किया जाता है ना। तो इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स में जो इनोवेट होगा वो किससे किया जाएगा, सीट से, इंसर्ट से, टूल्स से, या विंडो से। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में, सीट है, फिर इंसर्ट है, टूल्स है, या ऑप्शन डी है विंडो। तो इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स में इनोवेट किससे किया जाएगा, इंसर्ट से किया जाएगा। इसका सही उत्तर है इंसर्ट। ठीक, तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन थे और 5 ही नंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न 2। सभी ऑब्जेक्ट्स के नीचे खालिस्तान इमेज लगाई जाती है। तो कौन सी इमेज लगाई जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम बताते हैं आपको। सभी ऑब्जेक्ट्स के नीचे, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके नीचे अगर आपको इमेज लगानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सेंड टू बैक, है ना। इसका सही उत्तर है सेंड टू बेक। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, सेंड टू बेक, है ना। कोई भी इमेज होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड टू बेक करना पड़ेगा। ठीक है,
तो सभी ऑब्जेक्ट्स के नीचे सेंड टू वेक इमेज लगाई जाती है। ठीक, पहले का उत्तर आप लोग याद रखेंगे। दूसरे का उत्तर देखिए, दूसरा है ना, दूसरा क्वेश्चन है ब्लैंक विभिन्न फॉर्मेट का संग्रह है ना। तो किसे हम फॉर्मेट का संग्रह कहेंगे, या इसका सही उत्तर होगा आरक्यू फॉर्मेट, है ना, ARCHIVE, है ना, आरक्यू FORMAT। ठीक है, तो ये आरक्यू फॉर्मेट जो होता है, ये क्या होता है, आरक्यू फॉर्मेट विभिन्न फॉर्मेट का संग्रह होता है। ठीक है, पहले का उत्तर क्या था, सभी ऑब्जेक्ट के नीचे सेंड टू बेक इमेज लगाई जाती है। दूसरे का सही उत्तर क्या है, आरक्यू फॉर्मेट। ठीक है, तो आरक्यू फॉर्मेट विभिन्न फॉर्मेट का एक संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइटर में डिफॉल्ट टेम्पलेट खालिस्तान है। तो राइटर में जो डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है वो होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्या होता है, BLAN के ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है क्या है, राइटर में डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईडीई, आईडीई खालिस्तान का अर्थ है। कुल मिला के आईडीई का फुल फॉर्म आपको पूछा है। आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड, क्या है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, है ना। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये होता है किसका फुल फॉर्म, आईडीई का फुल फॉर्म। ये याद रखना है आप लोगों को, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, राफ एक्ट्स खालिस्तान का गठन करते हैं। तो राफ एक्ट्स जो होते हैं, ये राफ एक्ट्स है ना, ये गठन करते हैं डाटा का। किसका गठन करते हैं, डाटा, DATA। तो इसका सही उत्तर होगा डाटा का गठन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाए। सही जोड़ी में कॉलम अ और कॉलम ब, इसमें देखिए सही जोड़ी हम यहीं पे बना के बता दे रहे हैं आप लोगों को, लाइन खींच के। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहते हैं, ये तो आपको भी पता है। यहाँ पे देखिए, कॉलम ए में कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सेलेक्ट ऑल, है ये शॉर्टकट की से। दूसरा है डॉट ओडीटी, डॉट ओडीटी क्या है, तो ये कहेंगे फाइल एक्सटेंशन है किसका, लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल का। ठीक, डॉट ओडीटी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस से किसी डॉक्यूमेंट्स को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। दूसरा है डॉट ओडीएस, डॉट ओडीएस क्या है, डॉट ओडीएस है कैल्सी में स्प्रेडशीट फाइल का फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, डॉट ओडीएस। डीबीएमएस, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबी का मतलब है डेटाबेस, एम का मतलब मैनेजमेंट और एस का मतलब सिस्टम। ठीक, तो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सही जोड़ी बनाइए, जो सही जोड़ी आप लोगों को आई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे सत्य असत्य लिखिए, है ना। पहला है फंक्शन की इसकी संख्या 10 होती है, 10 नहीं होती 12 होती है। आपको भी पता है F1 से F12 तक कितनी होती है, 12। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पहला तो रॉन्ग हो गया क्योंकि 12 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषय टेबल में विषय हाइपरलिंक है। हाँ, ये बात एकदम सही है कि विषय टेबल में विषय क्या है, हाइपरलिंक है। क्वेश्चन 3 देखिए, मैक्रो में रिकॉर्डिंग रोकना संभव है। बिल्कुल सही बात है, मैक्रो में आप रिकॉर्डिंग को रोक सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आमने सामने की बातचीत मौखिक संचार का उदाहरण है। ये तो पहले भी आया हुआ है कि आमने सामने की बातचीत या फोन पे बात करना, ये एक प्रकार का मौखिक संचार है, ये भी सत्य है। एक डेटाबेस ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, ये भी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या, एक डेटाबेस को आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो ये सत्य असत्य के पूरे जो पांचों क्वेश्चन थे, जिसमें पहला वाला गलत है, बाकी पूरे सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
5 से 9 तक है ना, 5 से 9 तक जो क्वेश्चंस हैं ये क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न। इन लघु उत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 5, एक टेम्पलेट को परिभाषित कीजिए। टेम्पलेट क्या है, इसकी परिभाषा आपको बतानी फिलहाल में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल से आप क्या समझते हैं, तो स्टाइल के बारे में बताना है आपको। डेटाबेस को समझाइए, डेटाबेस की डेफिनेशन देना है वहां पे, उसके बारे में लिखना है। तनाव और तनाव प्रबंधन का वर्णन करें, तो ये आपका रोजगार कौशल का क्वेश्चन है, तनाव और तनाव प्रबंधन का वर्णन करें। आप कंप्यूटर का प्रदर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कंप्यूटर का प्रदर्शन या क्षमता को आप किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ये आपको बताना है। 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 10 से लेकर के 15 तक है ना। देखिए 6 प्रश्न है और 5 अंक का एक प्रश्न है। इस प्रकार से कुल 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन है, संचार को समझाइए और संचार की प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। संचार किसे कहते हैं, संचार कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक डीबीएमएस के कोई 4 लाभ लिखिए, है ना। तो ये डीबीएमएस जो है ना, इसके मतलब ये एस के इसके साथ में नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो एक डीबीएमएस के कोई 4 लाभ लिखिए। डीबीएमएस आपको पता है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके 4 लाभ आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या और दशमलव डेटा प्रकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संख्या डाटा और दशमलव डाटा, ये जो प्रकार है इसमें अंतर आपको बताना है। कोई 5 आपको अंतर बताने पड़ेंगे क्योंकि 5 अंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट के इमेज की स्थिति को नियंत्रित करने वाले कारक लिखें। डॉक्यूमेंट के इमेज की स्थिति को अगर कोई कौन कौन से कारक हैं जो नियंत्रित करते हैं उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्प्रेडशीट में वेब पेज से एक टेबल निकालने के लिए चरण लिखिए, है ना। वेब पेज से एक टेबल किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो उसके प्रॉपर चरण होते हैं, इन चरणों को आपको लिखना। एक उद्यमी की कोई 5 विशेषताएं हैं। ये रोजगार कौशल का क्वेश्चन हो गया कि एक उद्यमी जो है ना, एक हम क्या है इंटरप्रेन्योर जो है, उसकी कोई 5 विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक। तो 5 अंक का सवाल है इसलिए 5 विशेषताएं आपको कम से कम 6 लिखकर आनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निबंधात्मक प्रश्न। 16, 17, 18, 19, 20 है ना, कुल मिला के 20 प्रश्न होंगे, ये हमने बात भी किए थे। प्रश्न 16 है ना, जो 7 अंक का प्रश्न होगा और 5 प्रश्न होंगे। पहला जो है निबंधात्मक प्रश्नों में ड्राइंग ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज बदलने के लिए चरण लिखिए, ठीक है। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज होती है उनको बदलना है, किस तरीके से बदलना है, कौन कौन से चरण होंगे, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, प्राइमरी की अवरोही क्रम में तालिका को सॉर्ट करने के चरण लिखिए। प्राइमरी कीज को अवरोही क्रम में, है ना, एक तालिका बनाना है, उसमें सॉर्ट किस प्रकार से करेंगे आप, ये क्वेश्चन नंबर 17 में आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 18, एक मैक्रो का नामकरण करते समय उन नियमों को सूचीबद्ध करें जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये मैक्रो से क्वेश्चन बना, इस साल भी मैक्रो से क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। मैक्रो के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, एक उदाहरण के साथ मेनी टू मेनी का संबंध समझाइए। तो मेनी टू मेनी क्या संबंध है ना, ये उदाहरण के साथ में आपको समझा देना है। शेयरिंग स्प्रेडशीट और रिकॉर्ड परिवर्तन को अपने शब्दों में समझाइए। तो शेयरिंग स्प्रेडशीट और रिकॉर्ड परिवर्तन को आप अपने शब्दों में समझा सकते हैं। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे जो कि 7 नंबर के थे। निबंधात्मक प्रश्न है, इनके उत्तर थोड़े अधिक शब्दों में लिखना होता है आपको, है ना। शब्द सीमा भी आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं शब्द सीमा क्या है। जो 7 अंक वाले प्रश्न है इनको लगभग 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो ये था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और इसी आधार पर आपको इस साल की तैयारी करनी है, जो कि कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम होने वाले हैं। अगर आपको इसके जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिर अतिरिक्त में जो क्वेश्चंस है 3 अंक वाले 4 अंक वाले, इन क्वेश्चंस की डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको प्रॉपर वीडियोस बना करके प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।